अबीर, मम्मी सा, आप लोग हवेली की तरफ चलिए, हम आते हैं। वो एक्चुअली हमें वकील से डिस्कशन करनी है आपकी केस के बारे में। हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी बचे आपके केस में जिसका वो लड़की फायदा उठा ले, तो हम एक कॉल करके आते हैं। सच में अबीर, हम ऊपर वाले का जितना शुक्र मनाए ना उतना कम है। अबीर वाकई बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा जीवन साथी मिला त्रिशाला। आइए बेटा। जीजी, ये क्या किया आपने? अच्छा खासा फंस रहा था वो अबीर, लेकिन आपने ऐन मौके पर उसे बचाकर सारा खेल खराब कर दिया। हमारे नहीं, तुम्हारे। तुम्हारी वजह से हमें अबीर को बचाना पड़ा। अगर तुम्हारा माया जाल फेल नहीं होता तो हम तो क्या, भगवान भी अबीर को नहीं बचा सकते थे। तुम्हारे इस 2 टके के जादू की वजह से हमें अबीर को बचाना पड़ गया। मजबूर हो गए हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वक्त अबीर की आंखों से हमारी चाहत की पट्टी हटे। लेकिन जिज्जी, आपके बदले का क्या, आपकी तड़प का क्या? वो बदला ही क्या जो झटके में खत्म हो जाए। बरसों तड़पी है हमारी आत्मा आदिनाथ की वजह से, अब हम अबीर को तड़पाएंगे। अबीर घर जरूर जा रहा है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खेल तो अभी हवेली में होना बाकी है। अबीर तोमर, हाय हाय, अबीर तोमर, हाय हाय, अबीर तोमर, हाय हाय, अबीर तोमर। हाय हाय। अभी ये नया बखेड़ा कौन सा खड़ा हो गया है? अरे माँ, अबीर बन्ना ने जो बोया है ना, उसका फल है ये। आप टेंशन मत लीजिए, बस आराम से देखते जाइए क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले हमारे गांव के मासूम बेटे को मार दिया, फिर जिस छोरी से तेरी शादी कराई गई उसकी जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी। हमारे गांव की दूसरी छोरी की इज्जत ना हटा। ये आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं, और ये फालतू के इल्जाम लगाना छोड़िए हम पर। हमने कहा था ना कि मुसीबत हवेली में ही अबीर का इंतजार कर रही होगी। तुम्हारे मुंह में तो हम कालिक पोतेंगे। क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसी हुई है करने की? गोपाल, गोवर्धन कहाँ हो? निकाल कर फेंको इन लोगों को। वरना सा एक इज्जतदार इंसान है, आप उनकी इज्जत ऐसे नीलाम कैसे कर सकते हैं? वाह विधि वाह, अपने बचपन की दोस्त को भूलकर इस नालायक का साथ दे रही है। बस! अपने पति के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। अगर किसी ने भी कुछ कहा ना, तो मारे से बुरा और कोई ना होगा। अभी तो तू पतिव्रता बन रही है, वो भी इस जानवर के लिए, हाँ? जिसने तेरे साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। और जिस शादी को तू बचाने पर तुली हुई है ना, ये शादी हमने कराई है, वो भी जोर जबरदस्ती से। तू ही बता, जो इसने थारे साथ किया वो गलत है कि नहीं? सही और गलत की बात तो तब होगी ना जब बन्ना सा ने कुछ किया हो। बन्ना सा को हम अच्छे से जानते हैं, अरे भगवान का रूप है ये। माना हमारी शादी में प्यार नहीं है, लेकिन नफरत भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, हमारी हर मुसीबत का हल ढूंढ निकालते हैं। एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए? हमारे समाज की ना यही दिक्कत है। तो लगता है कि औरत सही और आदमी को गलत के कटघरे में खड़ा कर देती। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि औरत गलत और आदमी सही हो सकता है? वरना सा के साथ भी यही हो रहा है।
बोलने दीजिए, फिर गुनहगार ऐलान कर देना। लेकिन बन्ना साको ना, अपनी शराफत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी शराफत की गवाही हम खुद देंगे। हमारी माई जब जेल में बंद थी, जब उन्हें तस्करी के केस में सलाखों के पीछे डाल दिया था, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अरे जो इंसान हमारी माई को ऐसे ना देख पाया, वो किसी और लड़की के साथ गलत क्या करेगा। हम इन पे पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये झूठी शादी का बोझ अभी तक ढो रहे हैं। इसलिए, बस इसलिए हमने दिव्या को इनके पास नौकरी के लिए भेजा। लेकिन मारे को नहीं पता कि दिव्या ने इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाया इनके ऊपर। सरपंच साहब, मारे को बस एक बार मारे को दिव्या से मिलने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार। ना विधि, मैं थारे को अपनी छोरी की शक्ल तक ना देखने दूंगी। काकी साहब, मारे को बस एक बार बात करने दीजिए, बस एक बार बात करने दूर हो जा मेरे पास से। अरे तूने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो तन्ने दिव्या के जैसे ही माना था, दिव्या के जैसे ही थारे को प्यार किया था। तूने क्या किया? इस दरिंदे के सामने लाकर हमारी छोरी को डाल दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? बता क्यों किया? ये आप क्या कर रही हैं? अब इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती है, संभालिए खुद को। अब तुम दोनों की ना कोई भी दलील हमारे सामने ना चलेगी। तूने इन सबको किस कमीने के मुंह पर कालिक पोतने से तो रोक लिया, पर मारे को इसके मुंह पर थूकने से कभी ना रोक सको। What the hell? ये सब करने की क्या जरूरत है? आपको समझ में नहीं आता कि अबीर, अरे अबीर चुप रहिए, कुछ मत कहिए। आप इन लोगों को जानते नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कहेंगे, ये लोग कोर्ट में जाके उस चीज को किस तरह से पेश करेंगे हमें नहीं पता, इसलिए आप चुप रहिए अभी। ये क्या बदतमीजी है? चलिए बाहर निकलिए यहाँ से, वरना आपको धक्के मार के फिकवा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे? हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, डट कर मुकाबला करेंगे इस रईसजादे का। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, बस बहुत हो गया। तुम जैसे गवारों को क्या लगता है हमारे घर में घुस के हमें धमकी दोगे और हम चुप बैठेंगे? एक बार अगर हमने पुलिस को फोन कर दिया ना, ऐसे डंडे लगवाएंगे कि इस हवेली के पास आना तो दूर, हवेली को देखना तक भूल जाओगे। और रही बात हमारे बेटे की, जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता ना, तब तक वो बेगुनाह है। इसलिए उसकी तरफ आंख उठाने के बारे में भी मत सोचना। गोपाल, गोवर्धन, फेंको इन सबको यहाँ से बाहर। निकल रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। चलो। जरा रुकिए, बहुत अच्छा किया आपने। ये थारे को अबीर को बेइज्जत करने का इनाम। ये तमाशा हमने अबीर की इज्जत उछालने के लिए किया था। ये थूक सिर्फ उसके मुंह पर ही नहीं, उसके गुरूर, उसके रोब पर पड़ता। लेकिन इस विधि ने बीच में आके सारा प्लान चौपट कर दिया। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। जिसने तेरे साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, हमारे गांव की दूसरी छोरी की इज्जत ना हटाया।
बेइज्जती का दाग है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। इस बंधन से कब हम जुदा नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था विधि। दिव्या की माँ जो भी बोल रही थी वो हमको बोल रही थी। तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पन्नासा, आज हमारे भगवान की बात थी। आपने हमारी माही को बचाया था, उनके सर पे से इतना बड़ा कलंक हटाया था, तो आज जब बात आपकी थी तो आपके माथे पे कलंक कैसे लगने देते हम। आज हमारे भगवान की बात थी और उसको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमने जितनी इज्जत खोई है ना विधि, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा तुमने हमें दे दिया। हम कब से तुम्हें बताना चाह रहे थे कि एक्चुअली दिव्या के साथ हुआ क्या है। पन्नासा, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जरूरत है विधि। तुम नहीं जानती कि ये बात हमें कितनी तकलीफ पहुंचा रही है। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी विधि। दिव्या आई थी हमारे ऑफिस में, वो बैठी, हमने उसका इंटरव्यू भी लिया, उससे बात भी की। तुम्हारे कहने पे हमने उसे एडवांस भी दिया, कुछ पैसा दिया, ताकि उसे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो वहां से गई तो हमने देखा कि वो अपना मोबाइल फोन भूल गई। फिर जैसे हम उसके घर पे गए, हमने देखा खिड़की से कि कुछ गुंडे उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तो दिव्या झूठ क्यों बोल रही है? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। आपने उसे गुंडों से बचाया उसके घर में, लेकिन पन्नासा वो सारे इल्जाम आप पर। पन्नासा, पन्नासा, हमारे को माफ कर दीजिए। प्लीज तुम ऐसे मत करो। हमारी वजह से दिव्या आपकी जिंदगी में ये सारा तमाशा हो गया। हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं विधि, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने तो बस अपने एक मुसीबत में पड़े हुए दोस्त की मदद की थी, और वो भी सच्चे मन से और अच्छी नीयत से। इसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। और अगर गलती है तो सिर्फ दिव्या की, उसके झूठ की। तुम प्लीज इस तरीके से मत करो। लेकिन पन्नासा, विधि, इट्स ओके। हम जाते हैं, हमें कुछ काम है। तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम बैठो, ठीक है? हम आ गए। हे अम्बे माँ,
कि हमारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हमारी वजह से पन्ना सा इतने बड़े दलदल में फंस गए। अब उन्हें इसमें से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी। दिव्या का सच हमें सबके सामने लाना होगा और इसके साथ जो कोई भी इस षड्यंत्र में शामिल है ना, उसको भी। अबीर बेटा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर विधि बहू जैसी पत्नी का साथ जिसके साथ हो, उसे भला कौन हरा सकता है। ये साथ ही तो सारे फसाद की जड़ है। विधि जैसी पत्नियां जब साथ होती हैं तभी जाके अबीर जैसे सीधे साधे लड़के फंस जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि त्रिशाला उनके पास है, तब जाके बेचारे जेल से बचे हैं, वरना। हमें पता है कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है, हम बताते हैं आपको। कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हो आप बेटा? वो मम्मी सा बिजनेस न्यूज चैनल का इंटरव्यू है। ग्रैंड तोमर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करना है पूरी दुनिया के सामने। ये प्रोजेक्ट अबीर का है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू भी अबीर ही देंगे। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये सुन के बहुत खुश हैं। चलो इस इंटरव्यू की वजह से ही सही, कम से कम अबीर का दिमाग उन सारी चीजों से तो हट जाएगा जो यहाँ हो रही हैं। अबीर चलिए जल्दी से नाश्ता फिनिश कीजिए और ऊपर जाके कपड़े बदल के आइए, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं बना सा के कपड़े तैयार करती हूँ। रुको विधि, माफी चाहते हैं बाबा हुकुम, पर हमें नहीं लगता कि अबीर बन्ना को ये इंटरव्यू देना चाहिए। जिन पर बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा हो, वो इस तोमर खानदान के अहम प्रोजेक्ट का चेहरा कैसे बन सकते हैं? किस तरह की बेतुकी बातें कर रही हैं आप? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए खून पसीना बहाया है और उसी मेहनत का फल है ये प्रोजेक्ट। इसलिए अगर कोई इंटरव्यू देगा तो सिर्फ अबीर है। नेहरू सिंह, ये बैनर लगवा दो ताकि हर किसी को पता चल जाए कि अबीर इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। रुकिए मम्मी साहब, वैसे सुनैना आंटी की बात गलत नहीं है। क्या आप क्या कह रही हैं त्रिशाला? देखिए मम्मी साहब, हमें अबीर पर पूरा भरोसा है। हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल उस लड़की का झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन इस वक्त बात बिजनेस की है, इमोशंस की नहीं। सब जर्नलिस्ट जानते हैं कि अबीर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है और वो अबीर से इस हादसे के बारे में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो जब तक अबीर की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, आप ये इंटरव्यू रुकवा दीजिए। मम्मी साहब, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन मॉम ने कहा है इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आगे का रास्ता साफ हो, नहीं तो अबीर की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हम जानते हैं अबीर कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि प्रेस को अलग से मसाला मिल जाएगा। आपके जख्मों को कुरेदने से हिचकिचाएंगे नहीं ये लोग। अगर हमारे बस में होता तो ये इंटरव्यू हम खुद दे देते, लेकिन क्या करें, हम तोमर नहीं है ना। त्रिशाला आप नहीं है तो क्या हुआ? बाबा हुकुम, निशान तो तोमर ही है ना? आप ही बताइए बाबा हुकुम, क्या निशांत इंटरव्यू नहीं दे सकते? हाँ, अबीर का इंटरव्यू देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अबीर ही तय करेंगे कि निशांत बन्ना को इंटरव्यू देना है या नहीं। आप देंगे ये इंटरव्यू? हाँ, बनेंगे तोमर परिवार का चेहरा।
वनसा लेकिन विधि, त्रिशाला का डर बिल्कुल गलत नहीं, वो अपनी जगह सही है। वक्त हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दादोसा का सपना, ये जो प्रोजेक्ट है, इस पे कोई भी आंच आए। इसलिए निशांत, ये हक हम आपको देते हैं। जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए और पूरे परिवार की इज्जत बचा लीजिए। अबीर बना, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम बनेंगे तुम्हारे खानदान का चेहरा। हाँ, बस नाम हमारा रहेगा, काम आपका रहेगा। कहा था ना हमने, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे हम। तुम्हारे ही प्रोजेक्ट से तुम्हें निकाल बाहर फेंका हमने। अब तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी इन अक्षरों की तरह बाहर होगी, हमारी जूती के नीचे।